सुपौल में आंगनवाड़ी सेविका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, कर दिया खुलेआम ऐलान। सुपौल जिले के तमाम सेविकाओं ने एक संयुक्त बैठक किया है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वे लोग कल यानी 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। दरअसल सदर बाजार की गायत्री मंदिर परिसर में जिले भर से आई तमाम सेविकाओं ने एकत्रित होकर बैठक की, जहां 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। इस मौके पर मौजूद सेविकाओं ने कहा कि सरकार द्वारा जब तक संघ द्वारा रखे गए उनके 5 मांगों को नहीं मान लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कहा कि न्यूनतम मजदूरी भी सेविकाओं को नहीं दी जा रही है, ऊपर से सारा काम लिया जाता है। कहा कि उसे सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर पूरे बिहार की सेविका कल यानी 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। साथ ही कहा कि वे लोग 4 अक्टूबर को देशव्यापी कार्यक्रम के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, जहां देश भर की सेविकाएं प्रदर्शन करेंगी और सरकार से अपनी मांग रखेंगे। इस मौके पर बैठक में जिले भर की तमाम सेविकाएं मौजूद रहीं। हम लोग आज जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आज बैठक रखा गया है। हम लोगों की जिस तरह से हम लोगों से सरकार काम लेती है, उसके एवज में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। 5,000 रुपया जो ये सरकार दे रही है, क्या है? एक झाड़ू लगाने वाला भी 5,000 रुपया, उसको भी नहीं। आज हम लोग मजदूर रखते हैं या कोई काम मजदूर को भी 5,000 रुपया नहीं दिया जाता है। 500 रुपया रोज वो लेता है। किस हिसाब से सरकार हम लोगों को 5,000 रुपया दे रही है? इसलिए सरकार जब तक हम लोगों को सरकारी दर्जा नहीं देंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। सरकार हम लोगों से जितना भी वर्क होता है, सारा वर्क सेविका से लेते हैं, लेकिन उसके एवज में हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग को जब तक सरकारी दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोगों की 5 मांगे हैं, वो मांग पूरा नहीं होगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल। कितने तारीख से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? 29 तारीख से। कितने दिन तक चलेगा आप लोग? अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल रखें। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हम लोगों को खेल समझ लिया। सारा काम हम लोगों से लेते हैं। और टीचर को देखिए कहाँ पहुँचा दिए, टोला सेवक को देखिए कहाँ पहुँचा दिए, विकास मित्र को देखिए कहाँ पहुँचा दिए। हम लोगों को क्या दे रहे हैं? क्या माने? हम लोगों को कोई कर्मचारी जब तक नहीं मानेंगे, सरकारी कर्मचारी जब तक नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अनिश्चित चाहे जो कुछ भी हो जाए। 5 मांगे क्या है? 5 मांगे क्या है? 5 मांगे हैं, जैसे कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी बना दे, और जो ये वर्क जो जिस हिसाब से हम लोगों से लेते हैं, उस अनुसार हम लोगों को मानदेय दे, या कर्मचारी मानेंगे जो इस हिसाब से कर्मचारी को मानदेय वेतन देते हैं, उस तरफ से हम लोगों को भी दे। और ये जो पोषाहार जो दे रहे हैं, जिस तरह से सरकार बाजार में मार्केट में रेट है पोषाहार का, उस हिसाब से हम लोगों को पैसा दे खरीदारी के लिए। चावल केवल सरकार देती है, उसी से पोषाहार वितरण नहीं होता है। एक गर्भवती है, कुछ दे, जिस हिसाब से उसको दिया जाता है उस हिसाब से उसका खान पान दे। तब हम लोग सारा काम जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विभा देवी है। मैं किशनपुर प्रखंड की अध्यक्ष हूँ। बिहार राज्य बिहार कर्मचारी यूनियन संगठन समिति जो है, उनके तहत सुपौल जिला की सभी सेविकागण अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और 29 तारीख से हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। संगठन के द्वारा जो 5 मांगे मांगी गई है, जब तक वो पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। मैं प्रीति देवी राघोपुर। आज इस गायत्री मंदिर के परिसर में पूरे जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक है, जिस बैठक का मूल बिंदु ये है कि आगामी 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना है सेविकाओं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आंगनबाड़ी सेविका जितना अधिक काम करती है, उस हिसाब से उसको न तो मानदेय, जहाँ तक कि एक सफल मजदूर का भी दैनिक मजदूरी तक नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में ये घोषणा किया गया है कि आंगनबाड़ी सारी सेविकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगी, जब तक कि इनके बातों को मान नहीं लिया जाए। साथ ही साथ 4 अक्टूबर को दिल्ली में देशव्यापी आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर।
ये दो मूल बिंदुओं के वजह से यहाँ पर हम लोग आपस में बैठक किए हैं और सबों का निर्णय है कि हम लोग 29 से तो धरना पे जाएंगे ही जाएंगे, साथ साथ 4 तारीख को जंतर मंतर पे भी अपना झंडा फहराएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रमेश कुमार। इस संगठन के कौन है? हम सहयोगी है, संयोजक।